चर्चा में मोदी के फैमिली गुरु स्वामी अभिराम दास त्यागी 2024 में और 2024 के बाद क्या होगा? महाकाल से पीएम मोदी के लिए महाराज जी ने क्या मांगा? क्या पुनः सत्य सिद्ध होगी भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारतवर्ष युगों युगों से देखिए संत महात्मा और सन्यासी की तपोभूमि और कर्म भूमि दोनों रहा है। समय समय पर संतों की दुनिया ने भारत का नेतृत्व किया है, संकट की घड़ी में उम्मीद की राह दिखाई है, विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान की है, अध्यात्म के रास्ते जन जन का मार्गदर्शन किया है और अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से भविष्य का आईना भी दिखाया है। और जो कि देखिए पीएम मोदी खुद संतों की दिव्य शक्तियों से परिचित और इस कारण उन्हें कई दफा साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा गया है। अब आप इसे पीएम मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व कहें या फिर उनकी किस्मत। आज अगर देश का संत समाज 400 पार की चालीसा पढ़ रहा है तो वहीं उन्हीं के फैमिली गुरु की कई पुरानी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती नजर आ रही है। एक बार फिर पीएम मोदी के पारिवारिक गुरु स्वामी अभिराम दास त्यागी महाराज जी मीडिया की सुर्खियों में है और वो इसलिए क्योंकि इस चुनावी मौसम में स्वामी अभिराम दास महाराज की 2 साल पुरानी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। कौन अभिराम दास महाराज जी जिनके आशीर्वाद से सत्ता के शीर्ष पर आज पीएम मोदी काबिज हैं? कौन है अभिराम दास महाराज जी जिन्हें पीएम मोदी की मां और भाई दोनों पूजते आए हैं? और कौन है अभिराम दास महाराज जी जिन्हें वर्षों पहले मोदी में भारत का भविष्य नजर आ गया था? आइए आपको बताती हूँ अपनी इस खास रिपोर्ट में। रामानंदी समाज से ताल्लुक रखने वाले स्वामी अभिराम दास महाराज जी त्यागी संत समाज से आने वाली एक ऐसी दैवीय शख्सियत हैं जिनके परिचय से देखिए आम जनमानस पूरी तरह से अवगत है। अपनी बाल अवस्था से जन जन को अध्यात्म का ज्ञान बांट रहे हैं, दुनिया भर में भ्रमण करते हैं, धर्म शास्त्रों के ज्ञान से लोगों के अंधकार में जीवन को प्रकाशित करते आए हैं। धर्म सभाओं से लेकर भागवत कथाओं में गुरुदेव का दिव्य व्यक्तित्व सभी अनुयायियों को उनकी तरफ आकर्षित करता है और उनकी उपस्थिति और उनका आभा मंडल सभी भक्तों को शांति, प्रेम और अपार खुशी प्रदान करता है। आलम यह है कि इन्हीं के नाम में लोग प्रभु राम के दर्शन भी कर लेते हैं। और जो कि देखिए माँ द्वारा दिए गए संस्कारों की नींव पर ही कहते हैं कि शिशु के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए पीएम मोदी की धार्मिक प्रवृत्ति के पीछे उनकी माँ हीराबेन के धार्मिक दिनचर्या हमेशा से रही है। ना सिर्फ देखिए हीराबेन बल्कि पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी स्वामी अभिराम दास महाराज दोनों के गुरु हैं इनके। हीराबेन के कमरे में आज भी महाराज जी की फोटो साफ देखी जा सकती है और जो कि देखिए अभिराम दास महाराज पीएम मोदी के फैमिली गुरु रहे हैं। इस कारण शुरुआत से ही उन्होंने मोदी को लेकर जो कहा वो समय समय के साथ सत्य सिद्ध होता रहा। जी हाँ, कहते हैं कि मोदी के मुख्यमंत्री रहते जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, स्वामी अभिराम दास महाराज ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी ही देश के भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 2 साल पहले साल 2022 में स्वामी अभिराम दास महाराज को उज्जैन नगरी महाकाल के दरबार में देखा गया था। कालों के काल महाकाल के दर्शनों के लिए महाकाल लोग पहुंचे। स्वामी अभिराम दास महाराज ने यहाँ भी हाथ जोड़कर न सिर्फ ईश्वर से जन जन के कल्याण की मनोकामना की बल्कि महाकाल से पीएम मोदी के लिए जीत का आशीर्वाद भी लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए बकायदा ये खुद कहा कि 24 में नरेंद्र मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। महाकाल की चौखट से मोदी के अजय रहने की भविष्यवाणी कर दी और जिसके सत्य होने की घड़ी अब आ ही चुकी है। 24 के बाद भी मोदी ही देश के प्रधान सेवक बने रहेंगे, इस बात की भविष्यवाणी स्वामी अभिराम दास महाराज 22 में ही कर चुके थे और जिस पर अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगाई है। हाल ही में देखिए अमित शाह ने पीएम मोदी के वर्किंग स्टाइल की प्रशंसा करते हुए ये कहा था कि मोदी जी ने 40 साल तक सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने उन्हें छुट्टी लेते हुए कभी नहीं देखा। मैंने पीएम मोदी को सुबह 5 बजे से ही पूरी लगन से काम करते देखा है। तो 2047 तक विकसित भारत की भविष्यवाणी करने वाले अमित शाह इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं। 29 में भी मोदी ही रहेंगे, यानी कि पीएम मोदी का चौथा कार्यकाल भी देश की प्रगति के नए आयाम गढ़ेगा। बहरहाल क्या आपको ऐसा लगता है कि 2029 में भी पीएम मोदी की सत्ता बरकरार रहेगी? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।
बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है दे वर नॉट बोर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। मैं बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया, जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, वो जो रिलीजन्स है दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए?